आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, नूनमती तेल शोधन कारखाना 1962 में मणिपुर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और दूसरा जो है आपका हल्दिया तेल शोधन कारखाना 1969 में पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा आपका। एक सही है, दो सही है, या सी ऑप्शन दोनों सही है, डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही है, ठीक है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, जल्दी से बताइए। तो पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? देखिए, नूनमती तेल शोधन कारखाना जो है 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यह जो इसकी स्थापना की गई थी वो मणिपुर में नहीं की गई थी, ये असम में हुई थी, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, भीमा बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सेकंड का देखिए, डी ऑप्शन सही है। भीमा बहुउद्देशीय परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सत्य कथन को चुनना है। दो स्टेटमेंट है। पहला, कंचन परियोजना गुजरात में है, और सेकंड स्टेटमेंट है नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो एक सही, दो सही, दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरे का देखिए, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। लोउर परियोजना किस नदी में है? आपको बताना है किस नदी पर स्थित है। लोउर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तापी नदी, चेनाब नदी, कोसी नदी, या झेलम नदी? सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा जल्दी लगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। चौथी का देखिए, डी ऑप्शन सही है। झेलम नदी पर लोउर परियोजना बनी हुई है। आइए पांचवें नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, चंद्रापुर ताप बिजली घर असम में है। सेकंड स्टेटमेंट है, कहलगांव ताप बिजली घर जो है मध्य प्रदेश में है, और नेवेली ताप विद्युत घर जो है तमिलनाडु में है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। एक दो सही, दो तीन सही, या एक तीन सही, या डी ऑप्शन तीनों सही। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पांचवे का देखिए, सी ऑप्शन सही है। सी का मतलब हो गया कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कहलगांव ताप बिजली घर जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, यह आपका बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई? 1907, 1908, 1909, 1912। छठवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। छठवें का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 1907 में हुई थी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई। सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1950 में शुरू हुई। तो एक सही, दो सही, या सी ऑप्शन दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। सातवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सातवें का देखिए, ए ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है। गलत क्यों? राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1950 में नहीं शुरू हुई थी, ये 1953 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1953 में। आइए आठवें नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अशोक मेहता समिति किस वर्ष गठित की गई थी? अशोक मेहता समिति किस वर्ष गठित की गई थी? 1972, 75, 76, 77। आठवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। आठवीं का देखिए, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी 1977, ठीक है। नौवां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है आपका, गाडगिल समिति 1988 में गठित हुई, और सेकंड स्टेटमेंट है, थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की संस्तुति की थी। तो ऑप्शन एक सही है, दो सही है, सी ऑप्शन दोनों सही है, डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही है। नौवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। नौवें का देखिए, सी ऑप्शन सही है, नाइन्थ का सी। तो मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पंचायतों का चुनाव अनुच्छेद 243 के में है, और सेकंड स्टेटमेंट है, पंचायतों का संविधान में अनुच्छेद जो है, पंचायतों का प्रावधान, पंचायतों का चुनाव जो है देखिए 243 के में है,
और सेकंड स्टेटमेंट है पंचायतों का संविधान अनुच्छेद 244 में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। एक सही, दो सही, दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 10वां नंबर क्वेश्चन देखना है। 10वें का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए 10वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखिए पंचायतों का संविधान में अनुच्छेद 244 में नहीं है, 243 बी में इसका प्रावधान है। ठीक है, आइए 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। कौन सा उत्तर सही होगा? 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, पटना था इसका मुख्य केंद्र। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सत्य कथन को चुनना है। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है आपका पागल पंथ की स्थापना स्वामी सहजानंद ने की थी, और सेकंड स्टेटमेंट है मोपला विद्रोह 1919 में केरल में हुआ था। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सही, दो सही या दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 12वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 12वें का देखिए डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही, दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पागल पंथ की स्थापना स्वामी सहजानंद ने नहीं करी थी, यह करम शाह एक व्यक्ति थे, उन्होंने करी थी। और मोपला विद्रोह 1919 में नहीं हुआ था, ये 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1919, 1917, 1914, 1922 किस साल में बताइए जल्दी से। 13वां नंबर क्वेश्चन देखें। 13वें का देखिए सी ऑप्शन सही है, 1914 में किया था, 1914 में ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने स्टार्ट किया था। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा मद्रास में स्थापित किया, और सेकंड स्टेटमेंट है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। तो एक सही, दो सही, दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है विलियम जोन्स से नहीं किया था, चार्ल विल्किंस ने किया था। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय ने किया था, और सेकंड स्टेटमेंट है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना रमाबाई ने की थी। तो एक सही, दो सही या सी ऑप्शन दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 15 का देखिए डी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत हैं? मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना रमाबाई ने की थी, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है, डी के कर्वे ने करी थी। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सत्य कथन को चुनना है। 2 स्टेटमेंट है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रिज ने दिया था, और सेकंड स्टेटमेंट है डायनासोर जो थे मेसोजोइक युग में रहे। तो एक सही, दो सही या दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 16 का देखिए सी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन एक मछली है? आपको बताना है कौन एक मछली है। ऑप्शन 1 रजत फिश, क्रे फिश, जेली फिश, कैट फिश। 17 का डी ऑप्शन सही है, मछली जो है कैट फिश को मछली कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है समुद्री घोड़ा एक मछली होती है। सेकंड स्टेटमेंट है नील गाय गाय कुल में आती है। और थर्ड स्टेटमेंट है ऑप्टर एक नृशंस प्राणी होता है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 सही, 2 3 सही है, 1 3 सही है, डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 18वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 18वें का देखिए सी ऑप्शन सही है, 18वें का 18 का सी ऑप्शन सही है। 1 और 3 पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। गाय जो है, जो नील गाय होती है वो गाय कुल में नहीं आती है, हिरन कुल में आती है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला प्रश्न जो है 19 नंबर क्वेश्चन है किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? आपको बताना है किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। छिपकली, तिलचट्टा, खटमल, मच्छर।
19 का देखिए बी ऑप्शन सही है, तिलचट्टे का जो रक्त है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, आइए आज का लास्ट प्रश्न है, और दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए। सत्य कथन को चुनना है। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, हल्दी तने से प्राप्त होती है। सेकंड स्टेटमेंट है लौंग बंद कलियां हैं। और थर्ड, भिंडी एक फल होता है। ऑप्शन आपके 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा। 20वें का देखिए डी ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यह आज की टेस्ट सीरीज रही, और कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्न 20 में से सही किए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा।